कैसे एक माँ अपनी बेटियों को ही इंसानियत से दूर ले जाती है। कैसे दो बहनें जो एक छोटी सी बस्ती में पैदा होती है एक दिन ऐसे जुर्म करती है कि उनका नाम इंडिया के सबसे खौफनाक सीरियल किलर की लिस्ट में लिखा जाता है। ये है कहानी सीमा गवित और रेणुका शिंदे की, दो बहनें जिन्होंने 1990 से 1996 के बीच महाराष्ट्र के बाजारों और मंदिरों से 40 से ज्यादा बच्चों का अपहरण किया और कम से कम 13 बच्चों की जान ले ली। सवाल ये है कि ये सब उनकी किस्मत में था या फिर उन्हें इस समाज ने क्रिमिनल बनाया। 1990 में रेणुका और 1973 में सीमा महाराष्ट्र के कोल्हापुर के एक गरीब बस्ती में पैदा हुई। उनकी माँ थी अंजना बाई, एक औरत जो जिंदगी जीने के लिए चोरी और ठगी को अपना धंधा बना चुकी। पति से अलग होने के बाद अंजना बाई ने अपनी बेटियों को स्कूल भेजने की बजाय छोटी उम्र से ही रेणुका और सीमा भीड़ भरे बाजारों में लोगों की जेब काटना सीखने लगी, दुकानदारों को ठगना सीखने लगी और अपनी माँ के साथ भाग निकलना सीखने लगे। जब दूसरे बच्चे स्कूल बैग्स लेकर क्लास जाते थे तब ये दोनों बहनें अपनी माँ के साथ बाजारों में जेब काट रही होती थी। 1980s के आखिरी दिनों तक रेणुका और सीमा पूरी तरह अपनी माँ की पार्टनर्स इन क्राइम बन चुकी थी। बस्ती के लोग कहते थे इन लड़कियों के साथ मत खेलो, ये चोर है। तभी इस सोसाइटी ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। माँ कहती थी स्कूल जाके क्या मिलेगा, जेब काटोगे तो पैसा मिलेगा। बचपन में ही एक अजीब सी सोच उनके दिमाग के अंदर घर कर चुकी थी। जहाँ एक नॉर्मल बच्चा चोरी करने से डरेगा वहीं रेणुका और सीमा के लिए चोरी करना एक गेम बन गया था। वो लोगों को धोखा देने, भाग जाने और सजा से बचने में एक थ्रिल महसूस करने लगी। शादी के बाद भी रेणुका ने अपने पति और ससुराल वालों के साथ मिलकर चोरी और ठगी का सिलसिला जारी रखा और तब उन्हें एक और खतरनाक तरीका सूझा, एक ऐसा तरीका जो उनके जुर्म को और भी ज्यादा शैतानी बना देगा, बच्चों का अपहरण। 1990 के आसपास उन्होंने अपना पहला बच्चा चुराया। एक मेले से एक छोटी सी बच्ची उठाई, उससे भीख मंगवाई और उसको अपने छोटे जुर्मों में भी शामिल कर लिया। लेकिन तब वो बच्ची उनके लिए बोझ बन गई। तब उसका रोना और चीखना उनके राज खोलने लगा। तब उन्होंने उसे मार डाला। ये पहला खून उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गया। उस बच्ची के माँ बाप रात भर मेले के लाउड स्पीकर पर उसका नाम अनाउंस करते रहे पर वो कभी वापस नहीं आई। तभी रेणुका और सीमा के अंदर एक नई आदत ने जन्म लिया। अब उनके लिए बच्चों को मारना एक आदत बनने लगी। 1990 से लेकर 1996 तक इनका मकसद एकदम क्लियर था। भीड़ वाले बाजार, मंदिर, मेला, वहां से बच्चे उठाओ, उसे अपने साथ रखो ताकि लोगों को शक ना हो, उससे भीख मंगवाओ या छोटी चोरी करने के लिए इस्तेमाल करो और जब वो बच्चा रोने लगता या उनके लिए खतरा बन जाता तो उसकी हत्या कर दी जाती। इनकी सबसे खतरनाक स्ट्रेटेजी ये थी एक बच्चे का यूज करके दूसरे बच्चे को फुसलाना। एक 5 साल का बच्चा उनके साथ था। उन्होंने उससे बोला जाओ उस छोटी लड़की को मिठाई देकर बुला और जैसे ही वो लड़की आई उसका जीवन भी वहीं खत्म हो गया। ये इनोसेंस का मास्क पहनकर अपना जुर्म छुपाती थी। पुलिस को कंफ्यूज करने के लिए शहर बदलती थी। पुलिस ने एक बार पूछा ये कौन है? रेणुका बोली मेरा भतीजा है। पुलिस मान गई। उनकी सिंपल अपीयरेंस उनकी सबसे बड़ी चाल थी। उनका काम इतना ऑर्गेनाइज था कि उन्हें एक चाइल्ड किडनैपिंग सिंडिकेट कहा जाने लगा। 1990 से 1996 के बीच उन्होंने लगभग 40 से ज्यादा बच्चों का अपहरण किया। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक कम से कम 13 बच्चों की हत्या हुई। हर नए केस के साथ उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया और हर नए खून के साथ उनकी बेरहमी भी। महाराष्ट्र में लोगों के लिए मिसिंग चिल्ड्रन की खबर डर का एक नया चेहरा बन चुकी थी, लेकिन किसी को भी असली गुनहगार का नहीं पता था। पुलिस के लिए एक नाइटमेयर बन चुका था। गरीब परिवारों के बच्चे गुम हो जाते पर अक्सर उनकी मिसिंग रिपोर्ट्स को पुलिस इग्नोर करती। जब रिपोर्ट्स लिखी भी गई तो सबूत ना मिलने की वजह से इन्वेस्टिगेशन फेल हो गई और लाशें मिलती ही नहीं और जब मिल भी जाती तो उनसे सबूत जोड़ना मुश्किल था। रेणुका और सीमा बार बार शहर बदलते थे, हर बार नया प्लान बनाते थे और हर बार कानून को चकमा दे देते थे। पुलिस बार बार उनके करीब जाती पर पकड़ नहीं पाती। लोकल न्यूज़पेपर छोटी खबर छापते थे एक और बच्चा गुम हो गया, लेकिन उनका नाम कभी सामने नहीं आया। हर पोस्टर, हर एड एक माँ की चीख थी।
लेकिन 1996 में उनसे एक बड़ी गलती हो गई। पुणे में एक छोटी बच्ची का अपहरण हुआ। बच्ची की मां ने पुलिस को डिटेल्ड रिपोर्ट दी। इन्वेस्टिगेशन में गवाहों ने बताया कि बच्ची को रेणुका और सीमा के साथ देखा गया था। ये थी उनकी सबसे बड़ी भूल। पहली बार पुलिस के पास डायरेक्ट गवाह और सबूत दोनों थे। ऑफिसर्स कहते हैं कि इनकी शक्ल से तो नहीं लगता था कि ये इंडिया के सबसे बड़े चाइल्ड किलर्स हो सकते हैं। जब सीरियल किलर ऑपरेशन ढंग से किया गया तो सच सामने आया। 1996 में पुलिस ने रेणुका और सीमा को अरेस्ट कर लिया। इन्वेस्टिगेशन में उन्होंने खुद अपना क्राइम कन्फेस किया। कोर्ट रूम में उनका केस चलना एक उपलब्धि थी। सबूत और गवाहों के आगे उनका बचना नामुमकिन था। सेशन कोर्ट ने उन्हें 2001 में डेथ सेंटेंस सुनाई थी। हाई कोर्ट ने भी यही फैसला बरकरार रखा और 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी डेथ पेनल्टी को कंफर्म किया। अखबारों में हेडलाइन छप गई, डेडली सिस्टर को फांसी। पूरा देश शोक में था कि औरतें भी इतना खौफनाक जुर्म कर सकती हैं। उनकी मां अंजना बाई तो ट्रायल के दौरान ही मर गई थी, लेकिन उसकी बेटियां मौत का इंतजार कर रही थी। रेणुका और सीमा इंडिया के वो रेयर औरतें हैं जिन्हें मौत की सजा मिली। उनका जुर्म इतना घिनौना था कि जज ने लिखा, ये सबसे खतरनाक कैटेगरी के क्राइम हैं और इन्हें माफी देना इंसानियत के लिए खतरा होगा, क्योंकि बच्चों को मारने वाला इंसान कहने लायक ही नहीं। सोचिए, 20 से ज्यादा साल तक एक छोटे सेल में रोज सुबह एक ही डर, आज क्या फैसला होगा। और फिर 2022 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा डेथ पेनल्टी को कम्यूट करना होगा। आज भी रेणुका और सीमा यरवादा जेल पुणे में जिंदा है, लेकिन सिर्फ शरीर से। उनका नाम आज भी इंडिया के सबसे खतरनाक सीरियल किलर में आता है। उनकी कहानी एक डरावना सच है कि अगर बचपन से इंसानियत छीन ली जाए तो इंसान एक जानवर भी बन सकता है, और ये भी कि माँ का रोल एक बच्चे के फ्यूचर को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। तो आपको क्या लगता है, सीरियल किलर पैदा होते हैं या हमारा समाज ही उन्हें पैदा करता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसी रियल लाइफ कहानी सुनना पसंद है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।